आइए बच्चों, शुरू करते हैं आपका नया लेक्चर एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे आवृतबीजी पौधों के बारे में। ठीक है, देखिएगा, एंजियोस्पर्म जो होता है उसको बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। ठीक है, क्या होता है? आवृतबीजी पौधे होते हैं और इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीज में क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। मतलब बीज जो होता है, सीड जो होती है, उसके चौतरफा क्या होता है? एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं आवरण, यानी कि बीजावरण, बीजावरण। ठीक है, कहा जाता है या पाया जाता है। इस समुदाय के जो पौधे होते हैं वो पुष्पी पादप कहलाते हैं। ये देख रहे हैं आप सामने, अनगिनत पुष्पी पादप होते हैं। जिस पे पुष्प निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां, कामा फूल और फल विकसित होते हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्ती और फल और फूल क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इसके 2,50,000 जातियों को खोजा जा चुका है। 2,50,000 से भी ज़्यादा जातियों को खोजा जा चुका है। ये पृथ्वी के सबसे अधिक विकसित पादप है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो, जहाँ भी देखते हो आप, ऐसा पौधा दिखाई पड़ता है आपको जिसमें पुष्प विकसित होता है। तो क्या कहलाता है? आपका एंजियोस्पर्म कहलाता है, यानी कि पुष्पी पादप कहलाता है, यानी कि आवृतबीजी पौधा कहलाता है। बहुत सारे पुष्पी पादप हैं। हम आपको कितने पुष्पी पादप दिखा दें कि देखिए, गुलाब देख लीजिए, गुलाब भी एक पुष्पी पादप है आपका। ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जितनी भी आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, जहाँ भी आपको पुष्प नज़र आ रहा है, ये समझ जाइए क्या है, ये पुष्पी पादप कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इसके मेन फीचर के बारे में, क्या है इसका कैरेक्टर, लक्षण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बच्चों, अब हम मेन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है इसका मेन फीचर। ठीक है, तो हम अब आपको बता दें इसके जनरल जो लक्षण होते हैं, इसमें जो प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प। क्यों? क्योंकि क्या है ये? पुष्पी पादप। क्योंकि देख रहे हैं आप, इस पादप में क्या है? पुष्प है, तभी तो इसको पुष्पी पादप कहा गया है, तभी तो इसको एंजियोस्पर्म कहा गया है। इसीलिए क्या है, इसमें प्रजनन अंग क्या कहलाता है? इसका पुष्प कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? पुष्पी पादप है। इनमें डबल फर्टाइलेशन होता है, यानी कि दोहरा निषेचन होता है। पुष्पी पादप जो होते हैं उसमें क्या होता है? दोहरा निषेचन, यानी 2 बार निषेचन होता है। नंबर 3, ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी, यानी कि मरे हुए पदार्थों में पाए जाते हैं। परजीवी, यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, रोग फैलाते हैं। सहजीवी, दोनों को लाभ पहुँचाते हैं। कीटभक्षी, कीटों को खाते हैं। स्वपोषी, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। मतलब ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और स्वपोषी प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये समानता कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। आपने देखा होगा, स्थल पे बहुत ढेर सारे वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? उनमें पुष्प का निर्माण होता है, अर्थात वो पुष्पी पादप कहलाते हैं, अर्थात वो स्थल पर पाए जाते हैं, या आपके स्थल पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र, मैं हर बार टॉपिक में बताता हूँ आपको कि वेस्कुलर बंडल, इसको बोलते हैं संवहन। ठीक है, संवहन ऊतक होता है, तो संवहन जो तंत्र होता है इसमें क्या होता है? इसमें भी विकसित होता है। किसमें? पुष्पी पादप में। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आपका एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री भी आता है। एक बीजपत्री क्या होता है? एक बीजपत्री का मतलब हुआ कि जिसके बीज में एक पत्र हो और जिसके बीज में 2 पत्र हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गेहूँ क्या है आपका? एक बीजपत्री है। क्यों? क्योंकि अगर हम गेहूँ को कहें आपसे इसको तोड़ो 2 भागों में, तो तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे आप, बराबर से भाग नहीं टूटेगा। चने को आपसे हम कहें इसको तोड़ो 2 भागों में, तो आप 2 बराबर भागों में टूट जाता है। चने की दाल देखा होगा, 2 पल्ले में टूटता है, तो 2 बीजपत्री, और ये क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री। गेहूँ, चावल भी हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटे? चावल भी आ जाएगा। ठीक, चना है, चने में कोई भी दालें, तमाम जितनी भी प्रकार की दालें आती हैं, सब किस में आती हैं? 2 बीजपत्री में आती हैं। ठीक है, मूंगफली आ जाएगा इसमें।
ठीक, द्विबीजपत्री है। तो यानी कह सकते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भी प्रकार के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भाई उसमें पुष्प निकलता है तो पुष्प भी पादप। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।